हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटनाचक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, जो भी आपके सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक में बात करेंगे किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की बात करेंगे। सबसे पहले संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में, संविधान का जो भाग 6 है इसके अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यों के जो भी मतलब विधानमंडल हैं उनकी बात की गई है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन कौन करेगा, तो ये विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। जो ये राज्य विधानमंडल का गठन किया जाएगा तो ये विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर किया जाएगा। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। भारत के मतलब जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में ये विधायी कार्यों को संपादित करने के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। विधानसभाएं बनाई गई हैं सभी राज्यों में अपनी अपनी। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक जो है निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए कितने अधिक से अधिक 500 और कम से कम कितने 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अधिकतम जो है अधिक से अधिक कितने सदस्य होंगे, तो ये 500 होंगे, या कम से कम जो है तो 60 सदस्य होंगे। और कोई कोई भी कभी कभी मतलब अपवाद स्वरूप क्या होता है, संसदीय विधियों के तहत जो ये वर्तमान राज्यों में, जिसमें सिक्किम में कितनी 32 और मिजोरम एवं गोवा दोनों में कितनी 40 विधानसभाएं मतलब है, जो कि 60 सदस्यों से कम वाली भी हैं। कहाँ कहाँ, तो इन राज्यों को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में, सिक्किम, मिजोरम और गोवा। इसके अतिरिक्त जो पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में कितने 30 सदस्य निर्वाचित तथा 3 सदस्य जो है केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। सबसे बड़ी विधानसभा की यदि बात करें जो, तो सबसे बड़ी विधानसभा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की मतलब कि जिसमें कितने सदस्य 403। सबसे बड़ी विधानसभा जो है उत्तर प्रदेश की है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है, तो ये भारत का निर्वाचन आयोग करता है इसका संचालन। अनुच्छेद 170 के खंड 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जो भी जनसंख्या होगी, मतलब क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित जो भी स्थानों की संख्या से अनुपात क्या है, समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही होगा। और ये 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य जो मतलब होंगे तो वो लोकसभा अध्यक्ष के ही समान होंगे। जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनके कार्य जो होंगे तो वो लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे उनके समान ही होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तभी अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार मतलब लोकसभा का अध्यक्ष जो भी मतलब पक्ष और विपक्ष में जब कोई मतलब बराबर निर्णय आ जाता है तो क्या करता है, तभी वो अपने जो है निर्णायक मत का बराबर पक्ष और विपक्ष जो है बराबर होने पर, पक्ष और विपक्ष के मत जो है बराबर होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। उसी प्रकार जो भी विधानसभा का अध्यक्ष होता है तो वो भी पक्ष और विपक्ष में जो भी बराबर मत होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। सदन तथा राज्यपाल के बीच क्या है, सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही जो है संपर्क स्थापित करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन कौन करता है, तो वो उपाध्यक्ष करता है। अध्यक्ष जब अनुपस्थित होता है तो उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या मतलब जो कि वर्तमान में 1971 की जनगणना पर आधारित है, वर्ष 2026 के जो पश्चात होने वाली जनगणना सुसंगत आंकड़े इसमें प्रकाशित होने तक जो है मतलब वही रहेगी। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14 के खंड 3 के तहत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल कितनी संख्या निर्धारित की गई है, तो वो 107 निर्धारित की गई है, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर कितना 114 कर दिया गया है। जिसमें कितनी 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित जो भी मतलब पाक क्षेत्र है, पीओके क्षेत्र है जो, उसके कारण क्या है उसमें रिक्त रखी जाएंगी। इस प्रकार जम्मू और कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होंगी, तो ये 83 प्रावधानित की गई है, जिसमें परिसीमन के बाद बढ़ाकर कितने 90 कुल जो है सीटें कितनी 107 से बढ़ाकर 109
14 कर दी गई हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है, जैसा कि प्रावधान जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 में किया गया है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ की जहाँ विधानसभा की व्यवस्था है। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यताएं देख लेते हैं। तो इसमें योग्यताएं होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु कम से कम कितनी 25 ईयर्स होनी चाहिए। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, मतलब इनका प्रावधान है। अब बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल की, विधान परिषद की। अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए उपबंध करती है। यदि उस राज्य की विधानसभा तत्संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्यीय संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करे। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों, जिसमें कौन कौन, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों का अस्तित्व है। इन्हीं 6 राज्यों में ही वर्तमान में जो है विधान परिषदें हैं। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके अध्यक्ष जो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 6 वर्ष तक रहता है तथा प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर इसके यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 171 के खंड 1 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में कितनी 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा में सर्वाधिक कितने 100 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है, इसमें कितने 100 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। अनुच्छेद 171 के खंड 4 के अनुसार विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। इसका चुनाव जो है मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं कराया जाता है। अनुच्छेद 171 के खंड 2 में प्रावधानित है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की जो है संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 3 में उपबंध रीत से ही होगी। और अनुच्छेद 171 के खंड 3 में विधान परिषद की यथाशक्य जो भी मतलब निकटतम 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। तथापि राज्यों में विधान परिषदों की संरचना अनुच्छेद 171 के खंड 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात मतलब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 जो कि समय समय पर संशोधित भी है कि इसकी धारा 10 और अनुसूची 3 के प्रावधानों के अनुरूप है। वहीं पर विधान परिषद अपने सभापति या उपसभापति को साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर उनके पद से हटा भी सकती है। विधान परिषद अपने सभापति को या मतलब जो भी उपसभापति हों उनको साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके उनके पद से उनको हटा भी सकती है। अनुच्छेद 173 के तहत विधानमंडलों की मतलब जो विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं नहीं थे, और जबकि अनुच्छेद 191 में क्या है, इसमें विधानमंडल की सदस्यता हेतु निर्भरताओं का उल्लेख किया गया है। जो भी मतलब इसमें निर्भरताएं हैं उसकी उनका उल्लेख किया गया है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष तथा विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। अनुच्छेद 192 के अनुसार विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य किसी निर्भरता से ग्रस्त है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय राज्यपाल निर्वाचन आयोग के परामर्श से ही करता है। अनुच्छेद 190 के खंड 4 के तहत राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदन की बैठकों से बिना अनुमति के लगातार 60 डेज तक यदि अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या है, समाप्त कर दी जाएगी। अब बात करेंगे राज्य मंत्रिपरिषद की।
संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके विवेकाधीन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के संदर्भ में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल जो है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। और जो ये 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 164 के खंड 1 का के अनुसार किसी राज्य की जो भी मतलब मंत्रिपरिषद है, तो किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने जो है ये 15% से या 15% से मतलब अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 164 के खंड 2 के तहत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके तहत? तो ये मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 164 के खंड 4 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 167 में। अब हम देखेंगे जो भी मतलब MCQs है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की जो विधायिका है तो उसमें सम्मिलित है कौन कौन? राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है कौन? विधान परिषद एवं राज्यपाल सम्मिलित नहीं है। विधान सभा एवं विधान परिषद भी सम्मिलित नहीं है। विधानसभा एवं राज्यपाल सम्मिलित है। विधानसभा तो सम्मिलित है, लेकिन यहाँ पर जो ये विधान परिषद हो गया, यहाँ पर राज्यपाल तो सम्मिलित है, लेकिन यदि ये जो है विधान परिषद की वजह से यहाँ पर जो है यह क्वेश्चन गलत हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है कौन? विधानसभा एवं राज्यपाल। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, मतलब जहाँ इनका अस्तित्व है विधानसभा और विधान परिषद का, वहीं सम्मिलित है, इसलिए यहाँ पर जो है ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है कौन? राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, क्योंकि विधान परिषद का हर जगह अस्तित्व नहीं है, हर जगह हर राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं जो यह स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद इसका उच्च सदन है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 168 के खंड 2 के अनुसार जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है, वहाँ एक का नाम विधान परिषद है और दूसरे का नाम विधानसभा है। इनमें विधान या मतलब जो विधान पालिका परिषद उच्च सदन है तथा विधानसभा जो निचला सदन है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। जहाँ मतलब अस्तित्व है इनका विधान परिषद का, तो वहाँ पर क्या है? विधान पालिका जो है, विधान पालिका या मतलब विधान परिषद जो है तो क्या वो उच्च सदन है, और विधानसभा जो है ये तो ये निम्न सदन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? ये अनुच्छेद 171 में रखा गया है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में, जिनमें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में ही विधान परिषद है। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि तथा अनुच्छेद 173 में राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता वर्णित की गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? पहला है लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, ये इसकी जो है सही विधि नहीं है। दूसरे है स्टेटमेंट, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव। थर्ड स्टेटमेंट है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से
पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 169 के खंड 1 के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद विधि द्वारा तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे। तत्संबंधी विधि को संसद साधारण विधेयक की भांति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है तथा अनुच्छेद 169 के खंड 3 के तहत किसी विधि जो है मतलब ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के लिए इस संविधान का जो है संशोधन मतलब नहीं समझी जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो समाप्त किया जा सकता है किसको? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो किसी राज्यपाल की संस्तुति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा जो है संस्तुति पर, किसी राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं समाप्त किया जा सकता है। संसद भी इसको नहीं समाप्त कर सकती है। राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है मतलब भारत के किसी भी राज्य में, तो वो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा की जा सकती है। केवल संसद भी नहीं अकेले कर सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिली है? तो ये किसमें मिली है? अनुच्छेद 169 में ऐसी बात की गई है। अनुच्छेद 169 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था? तो अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? तो ये किसने? अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद के सृजन या समाप्ति हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट है, राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। ये पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इसके संबंध में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। ये राज्यपाल नाम क्यों निर्देशित करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है इनकरेक्ट है। अनुच्छेद 182 के अनुसार जो है तो ये विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन विधान परिषद द्वारा किया जाता है, ना कि कौन? राज्यपाल इनके नाम निर्देशित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ये कितने को किया जाता है? 1/10 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 173 के खंड 3 के तहत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको सबको जो है हम कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मतलब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो सदस्य संख्या है कितनी है? 38 है। स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के लिए कितनी? 36 है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 8 है और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी 8 है। मनोनीत कितने? 10 किए जाते हैं। कुल कितने हैं? 100। उत्तर प्रदेश ये विधान परिषद की बात हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जिसकी कुल सदस्य संख्या है
इसके गठन का वर्तमान स्वरूप मतलब कुछ इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उसमें कुल सदस्य कितने हैं, कुल मेंबर हैं 100। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो ये मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है कितनी है, मतलब कुल जो है ये कितने सदस्य होते हैं 100, लेकिन यहाँ पर जो है 100 नहीं दी है। इनमें से देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। इस संविधान के अनुच्छेद 171 3 के में क्या है, विधान परिषद के निकटतम जो भी मतलब 5/6 1/3 प्लस 1/12 या प्लस 1/12 प्लस 1/3 बराबर मतलब कितने, ये 5/6 सदस्यों का निर्वाचन होने तथा शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। और राज्यों में विधान परिषद की जो वर्तमान संरचना है तो अनुच्छेद 171 के खंड 2 के तहत संसद द्वारा बनाई गई विधि अर्थात मतलब जो भी क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है जो किस समय समय पर मतलब संशोधित किया जाता है। उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद के कुल सदस्य हैं कितने हैं 100 सदस्यों में से 10 सदस्य जो है 1/10 कितने हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 1/100 हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है। राज्य विधान परिषद के विषय में यहाँ पर पूछा गया है सही क्या है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल है, यह भंग नहीं किया जा सकता है, इसको जो है भंग भी नहीं किया जा सकता है, इसको भंग भी नहीं किया जा सकता है। 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल निर्वाचित होते हैं। 1/6 सदस्य विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, विधानसभाओं द्वारा नहीं निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसकी जो 1/6 सदस्य ये स्थानीय संस्थाओं द्वारा भी नहीं निर्वाचित होते हैं। और प्रति दूसरे वर्ष पर इसकी 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त जरूर हो जाते हैं। उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। उपराज्यपाल जो है सदन का सभापति नहीं होता है, बाकी इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन, इंपॉर्टेंट है। राज्य सभा की तरह विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके जो ये इसका कार्यकाल कितना है राज्य विधान परिषद का, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है विधान परिषद, बात यहाँ पर विधान परिषद की हो रही है। यहाँ पर जो ये राज्य विधान परिषद की हो रही है, इसके सदस्यों की होती तो ये पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकता था। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधान सभा की 1/3 और न्यूनतम कितनी 40 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा जो भी मतलब उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद विधि द्वारा संबंधित राज्य में विधान परिषद की सृजन या समाप्ति का उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 171 के खंड 3 के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना इस प्रकार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे निर्धारित की गई है, जिसमें जो है निकटतम 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाएंगे और जो है 1/12 सदस्य किसमें ये न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे और 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से जो भी मतलब अध्यापन कर रहे हैं लोग चुनेंगे, जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए। और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे और शेष सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, जो कला साहित्य विज्ञान सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से मतलब जो भी जुड़े हैं।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो ये स्थानीय निकायों पंचायतों के सदस्य चुने जाते हैं, शिक्षक चुने जाते हैं, स्नातक चुने जाते हैं, और जो नहीं चुने जाते हैं तो वो उद्योगपति नहीं चुने जाते हैं। हर जगह तो उद्योगपतियों की गिनती है, लेकिन यहाँ पर इसके चुनाव में उद्योगपतियों की यहाँ पर कोई गिनती नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद जो है इसको भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको जो है समाप्त किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट, इसको भी हम एक्सप्लेन अभी देख चुके हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इस सदस्य का कार्यकाल होता है कितना? 6 ईयर्स, 6 वर्ष। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन, जो संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके उपबंध हैं? तो ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में अब तक विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? ये तमिलनाडु में जो है तो विधायिका का दूसरा सदन नहीं है। अनुच्छेद 168 की खंड 1 और उपखंड का के तहत वर्तमान में देश के जो 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका है, विधानसभा और विधान परिषद। बाकी जो है कहीं पर अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ये राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। 6 राज्यों में मतलब जो विधानसभा और विधान परिषद यहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका है। इन 6 राज्यों के नाम याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? विधान परिषद कहाँ है? केवल बिहार में, बाकी ना केरल में, ना दिल्ली में, ना हिमाचल में, कहीं भी नहीं है विधान परिषद। देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? यहाँ जो मतलब ऑप्शन दे रखे हैं वो कुछ दे रखे हैं। वर्तमान में देखते हैं हम कितने में। ये 1956 में जो पुनर्गठन के बाद कुल कितने 14 राज्यों में से 7 में द्विसदनीय विधायिकाएं थी, जो भी है कहाँ? उत्तर प्रदेश, बिहार, बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र, मद्रास तमिलनाडु, मैसूर कर्नाटक में जो है मतलब कर्नाटक है, पंजाब और पश्चिम बंगाल। इनमें से पश्चिम बंगाल में 1969 में, पंजाब में 1970 में तथा तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का जो है इसको उत्साधन कर दिया गया था, मतलब इसको हटा दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? न्यूनतम हो सकती है 60 और अधिकतम जो है हो सकती है कितनी? 500। और वहीं पर इसको अभी हमने इसके जो है कुछ पहले ही क्वेश्चन जो किए उसमें बताया था कि सिक्किम विधान सभा में कितने 32, गोवा विधानसभा में 40, मिजोरम विधानसभा में 40 था, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में कुल कितने 33 जो है सदस्य ही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के तहत 70 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में कम से कम सदस्य जो है गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो ये है सिक्किम में 60 से कम सदस्य मतलब नहीं होंगे, तो उसका अपवाद है कौन? सिक्किम, क्योंकि सिक्किम में जो है 60 सदस्य नहीं है। इस सिक्किम राज्य की मतलब जो विधानसभा है तो उसमें 60 सदस्य नहीं है, कम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे।
पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। बिल्कुल करेक्ट है। उसकी आयु जो है कितनी 25 ईयर्स होनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो अधिकतम हो सकते हैं कितने 500, न्यूनतम कितने हो सकते हैं 60 हो सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करती है। तो अनुच्छेद 170। नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निहित की गई है। तो ये निहित की गई है कितनी 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। यहाँ पर देखते हैं किसमें किया गया है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो अनुच्छेद 333 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस राज्य में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था राज्यपाल। यह प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधन द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था और 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी किंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसकी अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया और इसको जो है निष्प्रभावी कर दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। तो सर्वाधिक सदस्य संख्या कहाँ। उत्तर प्रदेश की 403 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो जहाँ पर दिए गए हैं यदि उत्तर प्रदेश होता ऑप्शन में तो यहाँ पर किसकी है हिमाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मेघालय में 60 है, मणिपुर में 60 है और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जो है तो ये 68 मेंबर है। कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताना है। कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है। गोवा में 40 है, उत्तराखंड में 70 है, ये मणिपुर में यही सुमेलित नहीं है। बाकी यूपी में 403 है। मणिपुर में कितने हैं 60 है मणिपुर में। नेक्स्ट जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। ये जो है किसकी विधायिका कोई नहीं है। लद्दाख की जो है कोई विधायिका नहीं है अपनी भी। देख लेते हैं जम्मू कश्मीर और पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया जिसमें से लद्दाख के पास अपनी कोई भी विधायिका नहीं जबकि जम्मू और कश्मीर के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। कौन करता है। ये भारत का निर्वाचन आयोग करता है ना कि राज्य का निर्वाचन आयोग नहीं। ये अनुच्छेद 324 के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की निरर्ता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है। तो वो कौन है राज्यपाल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्यों की निरर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष मतलब स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना होगा किसको। उपाध्यक्ष को देना होगा। ये प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 169 के खंड ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके मतलब हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा और उपाध्यक्ष अपना पद संबोधित करके मतलब अपना पद जो है अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग सकेगा।
ये क्या है, आपस में ही खेलते हैं, अध्यक्ष किसको, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसको, अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र मतलब दे सकते हैं। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है विधानसभा का कि अध्यक्ष यदि विधानसभा का की सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। मतलब अध्यक्ष नहीं रहता है तो वो अपना पद जो है रिक्त कर देगा। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देता है, तुरंत नहीं रिक्त करता है, जब तक कि मतलब दूसरा आ नहीं जाता है तब तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान 179 के खंड का के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य जो होता है यदि विधानसभा का सदस्य नहीं तो अपना पद रिक्त कर देगा, क्योंकि अनुच्छेद 179 के दूसरे प्रंतु के अनुसार जब कभी भी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले पुनः निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक क्या है, अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। देखते हैं नेक्स्ट है विधानसभा के विघटन के बाद कोई भी अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। कब तक, जब तक मतलब विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। देखते हैं नेक्स्ट, एक तरफ जो है विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष दिए गए, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कब, 2022 में। देख लेते हैं यहाँ पर इसके एक्सप्लेन में। रमेश तामाड़कर कहाँ के, गोवा के। कुलतार सिंह संधवान ये पंजाब के। टी सत्यव्रत सिंह ये मणिपुर के। रितु खंडूरी भूषण उत्तराखंड की। और सतीश महाना ये उत्तर प्रदेश की। ये विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मतलब 2022। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष प्रोटीम स्पीकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो ये कौन, रामकिशोर शुक्ल रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जो भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देखते हैं पहला स्टेटमेंट है वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। बिल्कुल करता है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता है तो उस विषय पर लोकसभा के नियम का पालन करता है। लोकसभा के नियम का पालन करता है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन, देख चुके हैं वैसे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम है। यहाँ मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसकी कार्यवाही का सही अरेंजमेंट बताना है। तो सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाएगा, कहीं भी हो बात मध्य प्रदेश की ही क्यों है। फिर उसके बाद क्या है, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर मंत्रियों का परिचय होगा और फिर निधन संबंधी जो है उल्लेख होंगे। तो हर जगह का यही मतलब सही एक अरेंजमेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कूट की सहायता से जो है बताना है आंसर। देखते हैं पहले क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। बात यहाँ पर विशेषाधिकार की क्यों हो गई, बात हो रही है जब प्रस्ताव की प्रक्रिया की। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा।
तीसरा जो सी स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगा। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी करेक्ट है। तो ए, सी और डी आंसर यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर इसकी, हाँ, तो ए, सी और डी आंसर जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। राजस्थान विधानसभा की जो मतलब प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अध्याय 9 के तहत लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव संबंधी व्यवस्था वर्णित है। नियम 50 जो है के अनुसार ऐसा प्रस्ताव करने के लिए अध्यक्ष की सम्मति आवश्यक है। नियम 52(6) के अनुसार ऐसे प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। और ये इसका रूल 52 के खंड 3 के अनुसार ऐसा प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक ही सीमित रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम मतलब या गणपूर्ति क्या है? तो ये जो है 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का कितना 10वां भाग जो भी अधिक हो। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 189 के खंड 3 के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए कोरम गणपूर्ति 10 सदन मतलब जो 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितनी कुल जो है सदस्य जितने होंगे उनकी संख्या का 10वां भाग इसमें से जो भी अधिक होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति का के नियंत्रणाधीन नहीं है? ये कौन? सार्वजनिक निर्माण विभाग है, शिक्षा विभाग है, वित्त विभाग है और बाकी ये जो गृह विभाग है ये नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में भाग लेती है? तो ये भाग लेती है भारत के राष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के भाग नहीं लेती है। राज्य के सदस्यों के, राज्यसभा के सदस्यों में भाग लेती है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों में भाग लेती है कौन? राज्य विधानसभा। बाकी भारत के जो उपराष्ट्रपति का होता है निर्वाचन उसमें भाग नहीं लेती है। तो 1/3 4th करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो ये किया जाता है किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है राज्य की संचित निधि का संचालन। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो ये किसी राज्य का विधानमंडल। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के खंड 2 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो राज्य की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएंगी और अन्वेषित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा जो भी मतलब प्राधिकृत किया जाना है तक जो है क्या लंबित रहने तक एक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए यह निधि राज्यपाल के जो है व्ययनाधीन रखी जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? बात हो रही है अनुच्छेद 162 की, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात की गई है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरफ जो है अनुच्छेद दिए गए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित मतलब जो भी उनमें प्रावधान है दिए गए हैं। यहाँ पर बात की गई राज्य विधायिका से संबंधित मतलब ये अनुच्छेद है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। राज्यों में विधायिकाओं का गठन अनुच्छेद 168 में, राज्य जो विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अनुच्छेद 178 में, सदस्यों के वेतन भत्ते अनुच्छेद 195 में और मनी बिल की परिभाषा जो है तो ये अनुच्छेद 199 में। किसके संबंध में ये अनुच्छेद है सभी, लेकिन अनुच्छेद ये राज्य विधायिका के संबंध में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है?
तो 3 माह से अधिक तक नहीं पड़ा रह सकेगा। देखते हैं नेक्स्ट, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? ये रोक सकती है कब तक? 6 माह तक रोक सकेगी। और जो मतलब धन विधेयक होते हैं उनको विधान परिषदों को कितने 14 डेज की अवधि के भीतर ही लौटाना होता है, उनको 6 माह तक नहीं रोक सकेंगी। नेक्स्ट है, राज्य में धन विधेयक या मनी बिल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कहाँ पर? तो ये केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है इनको। नेक्स्ट है, यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो होगा ये कि वित्त मंत्री को अपना त्याग पत्र देना होगा, अपने पद से हाथ धोने होंगे। किसको? वित्त मंत्री को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 207 के खंड 1 के तहत अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड का से 4 तक के प्रावधानों वाला कोई भी विधेयक अर्थात धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जा सकता है, मतलब नियुक्त किया जाता है? तो ये किसमें? अनुच्छेद 164 के तहत। और जो भी मतलब अन्य मंत्रियों की नियुक्त होती है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। देखते हैं नेक्स्ट, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? पहला है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है। समस्त कृत्यों का प्रयोग क्यों करेगा? कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है राज्यपाल के लिए, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी तो सभी करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट है, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो क्या हो सकती है? 12। देखते हैं नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं थोड़ा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 खंड 1 और उपखंड का में मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में निबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित किया जाता है, तो वो चयनित नहीं किया जाता है, तो यही वाला सही नहीं है, इसलिए यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उसको नियुक्त किया जाता है, ना कि चयनित किया जाता है। ठीक है, स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की औपचारिक नियुक्त करता है, ना ही कि उसको चयन करता है। देखते हैं नेक्स्ट है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? वो रह सकता है कब तक? 6 माह तक। और 6 माह के अंदर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता है तो फिर उसे क्या है? त्याग पत्र देना पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, ठीक है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है भारत के संविधान के अनुसार, जो मतदान के लिए योग्य है। यहाँ पर ये जो पहला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निराहरित हो जाता है, भले ही वह
कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 4 के प्रावधानों के तहत कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य न होने पर भी 6 माह की अवधि के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है। साथ ही अनुच्छेद 173 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तभी आहरित होगा जब कि वह भारत का नागरिक हो तथा निर्वाचन आयोग द्वारा इसे निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेकर हस्ताक्षर करता है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है तो वो है इसके संबंध में वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम कितने 30 ईयर्स की एज पूरी कर सका हो। उसके अलावा उसके पास कोई ऐसी अन्य योग्यताएं हो जो इस उद्देश्य से संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन विहित की जाए। और संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति लोकसभा या राज्य विधानसभा के निर्वाचनों में मतलब मतदान कर सकता है, परंतु विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने हेतु कितनी आयु सीमा 25 या और कितनी 30 वर्ष होनी चाहिए। और ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 की धारा 8 में कतिपय ऐसे अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर निर्भरता का वर्णन है और धारा 8(1) के अंतर्गत दिए गए विशिष्ट अपराधों के लिए जुर्माने या कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निरहित होगा और उसे छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निरहित बना रहेगा। धारा 8(3) के अनुसार सिद्ध दोष अपराध और न्यूनतम 2 वर्ष से कि जो कारावास से दंडित व्यक्ति दोष सिद्धि की तिथि से निरहित होगा और उसे छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए वह निरहित बना रहेगा। इसके तहत स्थायी तौर पर निरहित किए जाने का प्रावधान नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो ये किया जाता है किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के द्वारा, अनुच्छेद 164(5) में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए जो है मतलब स्टेटमेंट दिए गए हैं 4 किसके संबंध में? मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों के संबंध में। देखते हैं पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल करता है। दूसरा है मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल ये राज्यपाल को भी संसूचित करता है। थर्ड स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषदों की बैठकों में भाग लेता है, ये राष्ट्रीय विकास परिषदों की बैठकों में भाग नहीं लेता है। फोर्थ स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 1, 2 और 4th स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है, थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो करता है कौन? अनुच्छेद 167। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए है न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। न्यायालय जो मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। उसका कारण आर है भारत कह रहा है भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है, बिल्कुल ये राज्यों के मंत्रियों के लिए कोई विधिक उत्तरदायित्व तो नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन तथा कारण दोनों सही है और उसका स्पष्टीकरण भी सही है। ये सब देख चुके हैं, देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्यावधि होती है, तो ये कार्यावधि कितनी? सबकी 5 वर्ष ही यहाँ पर है। मुख्यमंत्री की जम्मू कश्मीर की बात हो रही तो 5 वर्ष। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। जम्मू एवं कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और विधानसभा में बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है
और वह तब तक पद पर रहता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता था। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, परंतु इसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जाता है। और जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल जो है तो ये 5 वर्ष प्रावधानित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश में। और कौन बनी थी? उनका नाम था सुचेता कृपलानी। बनी थी कब? 1963 में। और जो है यदि यहाँ पर क्रमवार बात करें तो ये राज्य की चौथी मुख्यमंत्री बनी थी। और महिला की बात की जाए तो ये पहली थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो बनी थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे? तो क्वेश्चन MPPCS प्री 2021 में पूछा गया है। कौन? गोविंद नारायण सिंह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है। तो प्रमुख शक्ति है कौन? सचिवालय। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन का शीर्ष स्तर होता है जिस पर राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों के निर्माण का दायित्व होता है। यह मुख्य रूप से राज्य सरकार के नीति निर्माण और उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सामान्यतः उसकी नियुक्ति प्रशासनिक जो पदों पर कार्य के विशद अनुभव या प्रशासनिक प्रतिष्ठा एवं वरीयता आदि के आधार पर की जाती है। मुख्य सचिव का कार्यकाल जो है निश्चित नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट है, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी जो है मतलब नास्तियाँ उसके माध्यम से जो है भेजी जाती हैं। किसके माध्यम से ये भेजी जानी आवश्यक है? ये अपर सचिव के माध्यम से। जो सभी मतलब हैं फाइल्स हैं, तो ये सभी फाइल्स जो है किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? अपर सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, क्योंकि वह मंत्रिमंडल के समक्ष आने वाले कार्यों का प्रभारी होता है और इसके अतिरिक्त वह सामान्यतः प्रशासन विभाग में शासन का सचिव है तथा शासन के समस्त सचिवों का प्रमुख होता है। कौन? ये मुख्य सचिव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई। तो नीचे दिए गए प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? ये जो भंग नहीं की गई थी तो ये की गई थी बिहार की। बाकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश सबकी भंग कर दी गई थी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के पश्चात भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? ये भैया मुसलमानों के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रस्तावित किया है किसने? आंध्र प्रदेश ने। और 2002 में, अब वर्तमान में देखते हैं स्थिति क्या है। 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय देते हुए इस आरक्षण को जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा सर्वोच्च न्यायालय में अब यह मामला संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। वर्ष 2017 में तेलंगाना राज्य की विधायिका द्वारा मुसलमानों के लिए आरक्षण को कितने 4% से बढ़ाकर 12% करने हेतु विधेयक पारित किया गया था, लेकिन जिसे लागू नहीं किया जा सका। देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड है? तो ये कहाँ है? पर है गोवा में। गोवा वर्तमान में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां ये
कॉमन या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वस्तुतः सभी नागरिकों के लिए। 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया है किसने, गोवा ने। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।